हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.7 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.6 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए अब हम हल करेंगे पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि रेनू 75 kg और 69 kg भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। तो भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरों को जो भारों का पूरा पूरा माप सके। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में पता आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। जब भी अधिकतम यहाँ पर बात किया जाए ना, तब समझ जाइए कि हमें यहाँ पर मसा निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर कल आपने वीडियो देखे हैं हमारे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो एक बार देखिएगा, क्योंकि कल हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर मसा लिया जाता है ना। तो देखेंगे एक तो 75 kg और 69 kg, इन दोनों का फ्रेंड्स हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स इसको ना दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो यहाँ पर गुणनखंड से और दूसरे फ्रेंड्स यहाँ पर भाग विधि से। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही सिखाते हैं, ठीक है ना। एक तो 75 है और एक फ्रेंड्स यहाँ पर 69 है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को, यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स हम 75 है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 69, नहीं तो चलिए इसी प्रकार से लिखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 75 का गुणनखंड आप कीजिए पहले। तो 75 किस किस से कटेगा, तो आप कहेंगे 3 से, 25 या 75 और 25 को भी तोड़ेंगे 5 गुने 5 में। 69 फ्रेंड्स 3 से लगाएंगे तो 3 से 23 या 69 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर 3 और 3 यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना मासा हमारा आ जाएगा 3, जो कॉमन रहता है ना वही मासा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या गया था कि बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर यानी कि पूरा पूरा भारों में माप सकता है। वो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप देखेंगे 3 से लगाइएगा ना भाग, तो 75 में भी कट जाएगा और 3 से लगाएंगे तो 69 में भी कट जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। ठीक है, दूसरा देखिएगा। बोला गया 3 लड़के एक ही स्थान से ना एक साथ कदम उठा करके चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें कदमों की माप 63, 70, 77 है। तो इसमें से प्रत्येक की न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या होगी अगर पूरे पूरे यहाँ पर कदमों में तय किया जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से अधिकतम रहता है तो मसा, जब न्यूनतम का बात किया जाता है ना तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम यहाँ पर लसा निकालते हैं यानी कि LCM। तो 63, 70 और 77 है ना। तो देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे। लिख देते हैं फ्रेंड्स 63, 70 जस्ट यहाँ पर 77। ये फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखेंगे 3 से तो ये कटेगा, लेकिन क्या ये सब कटेगा नहीं। तो लेकिन सबसे छोटा पहले क्या 2 से ना चेक करना है, तो 2 से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या 2 से हमारा ये लग रहा है, तो 2 से तो ये 70 लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये सभी नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, 2 से भी चेक नहीं करेंगे। 3 से चेक करेंगे, 6 3 9, 2 संख्या कम से कम लगनी चाहिए, ये नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, छोड़ देंगे। फिर आगे 4 से चेक करेंगे, तो क्या फ्रेंड्स 4 से लगेगा नहीं। 5 से, 6 से, 7 से हमें लग रहा है फ्रेंड्स कि कोई संख्या से ये लग ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स अगर कोई संख्या से नहीं लग रहा है ना तो आपस में इसको जस्ट हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर 63 गुना 70 है, तो पहले यहाँ पर 63 गुना 77 हम कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं करके। 7 या 21, 7 छक 42 और 43 44 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यही 7 से लगाएंगे तो यही वाला चीज़ प्राप्त होगा हमें। तो ये तो हो जाएगा 1 4 1 5 4 4 8 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 4851। ये पर सब कुछ तो डाउट लग रहा है यहाँ पर। और उसके बाद 7 से लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अंक हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा हाँ फ्रेंड्स देखेंगे हमें समझ में आ चुका है। ये ना 7 का टेबल में यहाँ पर लग जाएगा। 7 नामा के 63 देखेंगे, 7 देखेंगे 70 और 7 से 11 बार में 77। बिल्कुल फ्रेंड्स लग रहा था, इसे करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर फ्रेंड्स सभी का सभी अभाज्य रहता ना तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 7 गुना 9 गुना 10 गुना 11 से, ठीक ना। अब फ्रेंड्स देखेंगे 9 7 के 63 और 10 को भी छोड़ दीजिए, गुना 11 कर दीजिए पहले। अच्छा तो 11 का नियम फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये लास्ट में 3 है ना तो 3 रहने देंगे। फिर 6 या 3 को जोड़ते हैं तो 9 और 6 है तो 6। अच्छा 10 से भी तो गुना करना था, तब 1 जीरो यहाँ पर दे देंगे। तो आंसर फ्रेंड्स क्या आ चुका है 6930। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ये फ्रेंड्स इसी प्रकार से करना था, लेकिन हमें यहाँ पर दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा था कि 7 से लगाएंगे, इसलिए हम गुना कर रहे थे। चलिए तो दूसरा नंबर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न पर। बोला गया है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दिया गया है तीनों। तो ऐसा लंबा फीता लेना है जिससे फ्रेंड्स तीनों का तीनों मापा जाए। तो भी जस्ट हमने आपको बताया ना कि जब भी इस प्रकार से अधिकतम का अधिकतम पूछा जाए कि तीनों का तीनों निकल जाए, तो फ्रेंड्स उस प्रकार से हम क्या करते हैं तो HCF निकालते हैं ना। तो देखेंगे तो कंडीशन वही है 825। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर में ये फ्रेंड्स 825, फिर है 675, फिर है 450 लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स है ना इसको आपको
भाग विधि द्वारा चाहे तो उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं गया है। लेकिन फ्रेंड्स हमने आपको भाग विधि अभी नहीं सिखाया है ना, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहे हैं। अभी डायरेक्ट यहाँ पर आप निकालेंगे इस प्रकार से। देखिएगा जैसे 825 है ना, छोटा छोटा रहता फ्रेंड तो डायरेक्ट कर लेते। 5 से एक बार में 32, 5 छक 30। तो फ्रेंड्स 5 से एक बार में है ना, 3 और 2 फिर 32 आ जाएगा, फिर 5 छक 30 और फिर 5 पचे 25 लग जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 या 15 और फिर 5 या 15। उसके बाद फ्रेंड्स फिर 3 से लगाएंगे तो 11 बार में लग जाएगा 33 है ना। तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 11 यहाँ पर लिख देते हैं। 3 गुना 5 गुना 5 गुना 11। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर 675 को लगाते हैं। 5 से एक बार में 17 है, तब 5 या 15, 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 7 के 35 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 27 है तो 3 नामा 27 और 3 तिया का 9, यानी कि 3 फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार आया है और 5 2 बार आया है। अब यहाँ पर 5 से फ्रेंड्स अब डायरेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं ना। 5 नमक के 45, 0 90, फिर 5 से 90 का लगाएंगे फ्रेंड्स 18 पचे 90, 18 को 3 छक 18 और फिर 6 को 2 गुना 3। अब जो कॉमन है ना उसको यहाँ पर फ्रेंड्स निकाल लेंगे ना, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 3 3 कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, अब फ्रेंड्स 5 नहीं है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि और हमारे यहाँ पर क्या क्या कॉमन यहाँ पर संख्याएं आ रही है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना 5 तो आ ही रहा था, ये 5 ये 5 ये 5 है ना। तो अभी फ्रेंड्स 3 और 5 यहाँ पर कॉमन आया है, तो लिख लेते हैं 3 गुना में 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे एक और 5 है, ये वाला ये वाला और ये वाला, तो एक और 5 ले लेते हैं। अब तो फ्रेंड्स कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 3 पचे 15 और 15 पचे के 75। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो बोला था 75 सेंटीमीटर अगर हम ले लेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स तीनों को हम पूरा पूरा माप सकते हैं। 75 से इसमें भागा, इसमें तीनों में भागा लग जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से तीसरा बना लिया है। चौथा में बोला गया है कि 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। मतलब 6 से और 8 से और 12 से तीनों से फ्रेंड्स यहाँ पर भाग लग जानी चाहिए। देख लेते हैं 6, 8 और 12 तीनों से फ्रेंड्स यहाँ पर विभाज्य होनी चाहिए। तो संख्या कौन सी होगी, तो जानते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 6, 8, 12 बोला गया ना, तो इसमें ना 3 इसका एलसीएम ही ले लीजिए। 2 तिया के 6, 2 चौ 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम, ये फ्रेंड्स नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, अब 3 से लग जाएगा एक बार में, 2 है तो 2, 1 है तो 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे गुना करेंगे ना, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, क्योंकि 1 से करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी के 24। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि तो 24 आया है, तो फ्रेंड्स ये तो 3 अंक की संख्या नहीं है, अब हमें तो 3 अंक निकालना है। तो 24 में ना फ्रेंड्स गुना करते रहेंगे, तो 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48 आएगा, तो 48 भी नहीं होगा। फिर 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72, ये भी नहीं होगा। 24 में फ्रेंड्स फिर 4 से गुना करेंगे तो 24 और 96, ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ना 24 में हम 5 से गुना करेंगे तो 24 पचे 20 से यानी 120। ये फ्रेंड्स 1, 2, 3 अंक की संख्या आ चुकी है। तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर देखिएगा, बोला गया है ना कि 8, 10, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। 8, 10 और 12 से फ्रेंड्स यहाँ पर विभाज्य होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 5वें नंबर को। 8, 10 और 12 था, निकाल लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम 8, 10 और 12 का। ठीक है, पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 चौ 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 40 तिया के 120। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया था, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9 होता है ना। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 120 निकाल कर लाए थे ना यहाँ पर एलसीएम, अब 120 से जस्ट यहाँ पर भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 120 से देंगे तो 12, 8 है 96, डायरेक्ट 8 बार में लगा दीजिए। यहाँ पर 9, 9 में से 6 जाएगा 3, ये कट जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स हमें क्या बोला गया था, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जो कि यहाँ पर भाग लग जाए। लेकिन फ्रेंड्स भाग यहाँ पर 999 में लगाएं तो लगा कहाँ, ये तो 39 से शेष बच गया ना। अगर ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा 39 अगर शेष नहीं बचता, तब फ्रेंड्स हम कह सकते थे कि हमारा यहाँ पर मतलब कि फ्रेंड्स एक सबसे बड़ा संख्या था। तो हम क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स 999 से ना ये वाला 39 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 9 का 9, यानी कि फ्रेंड्स वो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की हमारी 960 हो जाएगी, जो कि 8, 10 और 12 से भाग देने पर पूरा पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
तो अब यहाँ पर देखेंगे छठे नंबर को। छठा में बोला गया ना कि तीन विभिन्न चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि भी एक साथ 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। ये फिर से जब भी ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन रहेगा ना, समझिएगा कि एलसीएम ही लेना है, क्योंकि एक साथ बोला गया तो एक साथ कब बदलेगा, एलसीएम लेंगे तभी ना पता चलेगा। तो 48, 72, 160 का फ्रेंड्स हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, है ना। देखेंगे 48, 72 और फ्रेंड्स क्या था 48, 72, 108। ठीक है, देख लिए हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48, 72, 108। अच्छा फ्रेंड्स, ये प्रश्न संख्या कितना था 6। एक बार फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 7 बजे बजा है, ठीक ना, और दोबारा कब बजेगा जो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेते हैं 2 से 24 बार में। 36 दूनी 72, 2 पचे 10, 2 चौ 8। फिर ही 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, उसे 18 दूनी 36, 27 दूनी के 54। अभी भी 2 से लगेगा, 2 छः 12, 2 नमा 18, 27। अब फिर से 2 से नहीं लगेगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नमा 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 2, 1। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स 3 तिया 9, है ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो संख्या आई है ना, कितना 2, 1, 2 3 बार 2 है तो 2 के पावर 3। 3 फ्रेंड्स 1, 2 3 बार है तो 3 के पावर 3। अच्छा 2 फ्रेंड्स 4 बार था ना, तो यहाँ पर 4 कर लेंगे। इस प्रकार से क्यों कर लिया ना, अब गुना करने में आसानी होगी। जैसे 2 4 बार है तो अगर ऐसे करके लिखता ना 1, 2 3 4, लीजिए ऐसे ही लिख देते। 3 3 बार है तो 1, 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 3 गुना 3 9, 9 तिया 27। यही चीज़ फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 4 यानी 16, 3 के पावर 3 यानी 27। लेकिन आप पूछते कैसे हुआ, तो इस रेफरेंस हम इस कंडीशन में लिख दिए, है ना। अब 16 सत्ते बहत्तर से 2, हाथ में 11, 16 दूनी के 32, 32 से 11 43। ये फ्रेंड्स क्या है सेकेंड में। अच्छा सवेरे यहाँ पर 7 बजे बजा था, है ना। ये 432 सेकेंड है। तो फ्रेंड्स सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भागा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो दे दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 6 सत्ते 42, ये कितना बचेगा 2 और 1। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 12 सेकंड यहाँ पर बच गया है, 7 बार में पूरा का पूरा लगा है। तो कह सकते हैं ये वाला 7 मिनट है, ये हमारा 12 सेकंड। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 मिनट 12 सेकंड। लेकिन हमसे पूछा गया ना कि सवेरे 7 बजे बजा है, अगला बार कितना बजे बजेगा, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद इसमें ना 7 मिनट अब प्लस ये फ्रेंड्स 12 सेकंड ऐड कर देंगे। तो 7 बजे में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा कि नहीं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद यहाँ पर बजेगी। तो फ्रेंड्स क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न भी हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं 7वें नंबर को। छठा हल किए हैं। 7वां में बोला गया है ना कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, अधिकतम आ गया है ना, तो मतलब क्या है कि मसा निकालना है 403, 434 और 465 का। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 7 नंबर प्रश्न को लिख रहे हैं। 403, 434 और 465 को, 403, 434, 465। अब इसको फ्रेंड्स हम इस प्रकार से यहाँ पर मसा निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 7 नहीं लगेगा, ये ना फ्रेंड्स डायरेक्ट 13 से ही लगेगा। 13 तिया 39 और 13 एकम 13 अब नहीं लगेगा। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो 2 से लगा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये फ्रेंड्स 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब 217 है तो फ्रेंड्स ये 7 से भी लगेगा हमारा, 7 तिया 21, 7 एकम 7 अब नहीं लगेगा, है ना। 465 है फ्रेंड्स, 6 4 10 5 15, ये 3 से भी लग रहा है तो लगा सकते हैं। 3 चौक 3 एकम 3 लगा दीजिए सबसे पहले। फिर 16 है तो 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 155 बार में। फिर 5 से लगाइएगा ना तो 5 तिया के 15, 5 एकम 5, 31 आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 403 को हम किस कंडीशन में लिखे थे, इस प्रकार से लिखेंगे 403 को 13 गुने 31। फिर यहाँ से लिखेंगे 434 बराबर 2 गुना 7 गुना 31। फिर लिखेंगे यहाँ पर 465 बराबर में 3 गुना 5 गुना 31। अब ना फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको कॉमन ढूंढना है कि जो जो कॉमन है उसको यहाँ पर बाहर निकाल देना है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स 31, 31 और 31, ये फ्रेंड्स हमारा तीनों में कॉमन है। क्या 31 के अलावा कुछ और यहाँ पर कॉमन है, तो नहीं। तो फ्रेंड्स हम महसा ही निकाल रहे थे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे महसा बराबर 31। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बोला क्या गया था, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी, तो फ्रेंड्स अधिकतम धारिता यहाँ पर 31 होगी, है ना। 31 लीटर है तो लीटर में, ठीक है। तो बोला गया था इन तीनों टैंकरों का डीजल का पूरा पूरा माप, तो फ्रेंड्स वो आ जाएगा हमारा 31 लीटर। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां नंबर हमने हल किए हैं।
और आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 8वां नंबर से थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर शेष भी बचना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न किस प्रकार से हल होगा, तो फ्रेंड्स इसका वीडियो में हम कल बात करेंगे। तो आज ना हम यहाँ पर 7 ही नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, है ना, 8, 9, 10, ये फ्रेंड्स 11 भी है ना, 4 प्रश्न छोड़ रहे हैं, 8, 9, 10, 11। इसको कल के वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, आप बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, ठीक ना। तो आज का सेशन फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।